और जब भी उन्होंने कैप खोला ना, मेरे हाथ से ऐसे खून बाहर निकला। और खून ऐसे नहीं थोड़ा सा निकला हो, इतना ज़्यादा खून निकला मेरे हाथ से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, ये व्लॉग मैं ये ड्रिप पे तो लगवाई थी ना, ड्रिप उतरवाने के बाद बना रहा हूँ। आप सोच रहे हैं ड्रिप कैसे लगी, तो मैं आपको बताता हूँ भी हुआ क्या। मैं बाज़ार से लेके आया था मोमोज़। तो वो मोमोज़ जब मैं खाने लगा तो उसमें से स्मेल आ रही थी। तो मैं सोचूँ, मैं नहीं, मेरा वहम हो सकता है। तो मैंने खाए तो वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो रखे थे। तो पापा ने वैसे सूंघा, पापा कहते बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इसको फेंक दे, ख़राब है। तो वो मैंने खाए, संडे को खाए थे, हाँ। तो फिर उसको खाने के बाद रात को मेरे मतलब इतना पेट दर्द वगैरह हुआ। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा वोमिट वाला हो गया। तो वोमिट वगैरह वाला हुआ मेरे को। फिर उसके बाद थोड़ा 2 नंबर वाला पेट का काम हो गया, वोमिट वगैरह को हो गया। तो फिर 10 साढ़े 10 वोमिटिंग स्टार्ट होगी। तो उसके बाद वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में वोमिटिंग करता रहा। फिर उसके बाद मैं आया, कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक पी और सो गया। तो बड़ी मुश्किल से नींद आई। तो 12 साढ़े 12 बजे मेरी जाग खुल गई। वो भी इसलिए मेरे को वोमिटिंग आ रही थी। वोमिटिंग के लिए मेरी जाग खुली, गया वोमिटिंग वगैरह की, आधा घंटा वोमिटिंग करता रहा मैं। फिर वोमिटिंग वगैरह करने के बाद फिर मेरे को 1 बज गया। 1 बजने के बाद फिर थोड़ी देर बैठा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फिर पानी पिया। फिर जब पानी पिया उसके साथ ही मेरे को वोमिट आ गई। तो मेरे को पानी भी नहीं पच रहा था। तो फिर मैं दूसरे रूम में मम्मी पापा के पास गया। तो फिर बताया ऐसे ऐसे है। तो मम्मी कहते हैं चाय वगैरह पी ले, चाय वगैरह का रस वगैरह खाया और दवाई की मेडिसिन खिला देंगे। तो मेडिसिन वगैरह खिलाई, दवाई और चाय पी। तो फिर नहीं सही हुआ। फिर मेरे को वोमिट वगैरह आने लग गई। तो फिर कहते हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं 2:30 बजे पूरे हॉस्पिटल चला गया। उधर मेरी ड्रिप वगैरह लगी, ये देखो फ़ोटोज़ वगैरह है और स्ट्रीक है, ये देखो पहले। देखा आपने, बीमार हूँ तब भी स्ट्रीक बना रहा हूँ। चलो वो तो छोड़ो। पर ये जो मैंने वीडियो बोलने के बाद ये पहली फ़ोटो डाली है, ये कुछ ख़तरनाक नहीं लग रही, अजीब ही टाइप की। चलो छोड़ो ये सब बातें। फिर उसके बाद ड्रिप वगैरह लगवाई मैंने। फिर 4 बजे फ्री हो गया था मैं, थोड़ा बहुत ठीक, हाँ थोड़ा बहुत ठीक हुआ। फिर मैं घर आ गया, 4 साढ़े 4 सो गया। 6 बजे मेरे को फिर से बुखार चढ़ गया। मेरे को पहले मेरे को ना जब वोमिटिंग वगैरह करके बुखार लग रहा था। तो मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उधर जब मैंने चेक करवाया था तो मेरे को बुखार था 102.8, इतना कुछ था। तो फिर मेरे को 6 बजे फिर बुखार हो गया। तो फिर उसके बाद पापा को पास में गया तो कहते अभी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी है, वो खा और थोड़े रेस्ट कर ले। तो खाई और लेटा मैं, नींद आ गई। 8 बजे फिर जाग खुल गई। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो 8 बजे हम फिर डॉक्टर के पास चले गए। तो उधर गए तो जो सुबह डॉक्टर आते हैं उन्होंने बोला भी हाँ ऐसे ऐसे हो रखा है। तो बुखार वगैरह चेक किया, मेरे को बुखार था 103.5, इतना मेरे को बुखार हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह तो स्ट्रॉन्ग की और सब कुछ किया, तो ड्रिप वगैरह लगाई। फिर उसके बाद जाके मेरे को थोड़े पसीने आने शुरू हुए, फिर ठीक हुआ मैं थोड़ा। फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर स्ट्रीक बनाई, ये देखो देख ली। फिर उसके बाद घर चले गए तो पूरा दिन वो कहते हैं अब ठीक हो जाएगा ऐसे ही। अगर फिर से बुखार वगैरह हुआ तो कल का दिन फिर आके ड्रिप लगवा लेना। तो फिर मैं घर गया,
तो लेटा वगैरह, तो मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। तो फिर क्या हुआ ना, मैं जैसे ही मतलब घर वगैरह आया, उसके बाद सोया वगैरह, तो रात को मेरे ख्याल से सोते सोते मेरे हाथ में जो ड्रिप लगी होती है सुई, वो हिल गई। मेरा हाथ पूरा ऐसे 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 बेंड हो गया, तो वो अंदर से हिल गई होगी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम दर्द वगैरह हो, तो मेरा हाथ फूल गया, बड़ा दर्द होने लग गया मेरे को। चलो फिर अगले दिन ड्रिप वगैरह लगवाने गए। तो जो ड्रिप के ऊपर गोल गोल से वो होते हैं, कैप से होते हैं ना, तो जब इंजेक्शन लगाना था मेरे को एक और, जब वो हाथ में इंजेक्शन लगाने लगे ना, और उन्होंने खोला वो, और जब भी उन्होंने कैप खोला ना, मेरे हाथ से ऐसे खून बाहर निकला। और खून ऐसे नहीं थोड़ा सा निकला हो, इतना ज़्यादा खून निकला मेरे हाथ से। फिर हाथ वगैरह पूरा खून से भर गया था। फिर उसको साफ़ वगैरह किया, फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाए, उसके बाद चलो हो गया। फिर ऐसे सारा करा के उसके बाद मेरे को थोड़ा फ़र्क पड़ गया। फिर उसी टाइम मैंने डोरा गया था मेरे साथ उस टाइम। तो फिर उसके बाद ड्रिप वगैरह उतरवा दी। उसके बाद हाथ वगैरह बड़ा दर्द लग गया हुआ है मेरा। फिर ये देखो, अभी भी ये निशान होगा ना, ये वाला, हाँ ये देखो, ये निशान है। अभी भी मेरा हाथ ऐसे प्रॉपर मैं कर नहीं पा रहा, मेरा हाथ बड़ा दर्द हो रहा है। वो कहते हैं अंदर सिरिंज, पता नहीं जो सिरिंज कोई होती होगी वो हिल गई। वो अभी मेरा हाथ ऐसे नहीं हो रहा, तभी ऐसे खून वगैरह इधर से आ रहा है। तो चलो कोई नहीं, पिछले व्लॉग में भी मैंने एक मैसेज दिया था भी साइड से बच के रहना। बस अब मैं इतना ही बोलूँगा। मेरे को तो मिल गया अभी इसके बाहर का भी नहीं खाना, तो अभी तो मैं फिर से बाहर का खाना छोड़ रहा हूँ। पहले मैंने छोड़ दिया था, अभी मैं फिर बाहर का खाना छोड़ रहा हूँ। इसी वजह से घर का खाओ, हेल्दी रहोगे, बढ़िया रहोगे, कोई इन्फेक्शन वगैरह का कोई कुछ नहीं। अपने भाई की बात मान लो। तो इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आया लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टे हेल्दी।